नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बाजार में उठापटक चल रही है। इनफैक्ट केवल और केवल पटक चल रही है, गिरावट चल रही है, मंदी चल रही है। इंडेक्स लेवल पे हो ना हो, स्टॉक लेवल पे चल रही है। लेकिन कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो आउट परफॉर्म करने की दम रखते हैं और कर रहे हैं। उन सेक्टर्स में से एक सेक्टर है टेक्सटाइल सेक्टर। आपको नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन इस वीडियो के बाद जरूर नजर आने लगेगा। पहले मैं आपको हॉजरीज के बारे में बताना चाहूंगा, और इस पे मैंने पहले भी आपके साथ बात करी हुई है। मुझे अच्छे से याद है, जब लक्स इंडस्ट्रीज अराउंड 1300 रुपए पे था तो मैंने कहा था कि ये स्टॉक कहीं ना कहीं अब कोशिश कर रहा है निकलने की। अभी 2300 रुपए हो गया है। एंड अगर किसी को लग रहा है कि बहुत चल गया है लक्स इंडस्ट्री, अब नहीं चलेगा, तो मैं आपको बता दूं 4-5 हजार रुपए के हाई हैं इसके। और 2022 में टेक्सटाइल में जो रैली बनी थी ना, उसमें ये मल्टी बैगर रहे थे टेक्सटाइल स्टॉक्स। फिर करेक्शन हुई, और लक्स इंडस्ट्री के साथ तो मैनेजमेंट को लेकर भी एक कंसर्न जताया गया था कि कुछ गलत किया गया है, मैनिपुलेट किया गया है, इस तरीके से कुछ खबरें आई थी। जीएसटी का कुछ अपडेट आया था, जिसके बाद इस स्टॉक ने 3000, 2500, 2000, 1800, 1500, 1200, इनफैक्ट आई थिंक 1000 रुपए तक टूटा ये स्टॉक। लेकिन अभी 2300 हो गया। अभी मैं लेने के लिए नहीं बोलूंगा, सिर्फ आप नोटिस करिए लक्स इंडस्ट्रीज के कंपैरिजन में किसे आप उठाओगे। आप लक्स इंडस्ट्रीज के सामने केपीआर मिल्स को काउंट नहीं कर सकते। लक्स इंडस्ट्रीज के सामने आपको काउंट करना पड़ेगा रूपा को, रूपा, उसके बाद डॉलर इंडस्ट्रीज। अब हम इन दोनों को देखते हैं। लक्स इंडस्ट्री मेरे लिए मिल रहा है अराउंड 47 के पीई पे। डॉलर की तरफ बढ़ते हैं आगे। डॉलर इंडस्ट्रीज है आपका 31 के पीई पे, 507 पे। और यहां अभी वो वाला मूव नहीं बना है, तो हमें क्या करना है, इन स्टॉक्स को रडार पे रखना है। आपने कल लेके कल ही खरीद लिया देखने के बाद, और फिर बैठ गए, और 1 महीने नहीं चला, आपको भाई ये तो बेकार है, नहीं चल रहा, आप बेच दो। ये जिस दिन चलेंगे बड़ा चलते हैं। ये वो नहीं है जो रेगुलर बेस पे मार्केट को रिएक्ट करते हैं, नहीं भाई साहब। अचानक से देखो, शेयर बाजार ऐसी जगह है, पूरी साल का पैसा 7 दिन में दे सकता है, 1 हफ्ते में दे सकता है, समझ रहे हो। लेकिन अगर आप यहां से हर महीने नौकरी की तरह सैलरी निकालने की कोशिश करोगे, मुंह के बल गिर जाओगे। तो जो पकड़ के बैठा रहेगा वो पैसा बनाता रहेगा। डॉलर इंडस्ट्रीज एज कंपेयर टू लक्स इंडस्ट्री वैल्यूएशन टर्म में रीजनेबल मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है। अगर आप दूसरी तरफ देखें तो इसकी आउट परफॉर्मेंस ज्यादा रही है लक्स इंडस्ट्रीज के सामने। क्यों रही है, क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, इसने 2022 में जो हाई लगाए थे ना, वो ब्रेक करे अभी रिसेंट टर्म्स में 2024 में मई में, और वापस से गिरा है। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक कोशिश जरूर करेगा संभलने की। अभी तो टेक्निकल टर्म्स पे वीक दिख रहा है, बट मुझे लगता है ये अराउंड 490, 480 के आसपास सपोर्ट लेना चाहिए। अगला है रूपा। रूपा फ्रंटलाइन आई थिंक पूरा नाम होगा, देखते हैं कि रूपा एंड कंपनी, माफ कीजिए, वो रूपा फ्रंटलाइन तो एक इनकी प्रोडक्ट के नाम है। रूपा एंड कंपनी 32 के पीई पे है, 313 का भाव है। इसने भी रिसेंटली हाई लगाया है और अभी गिर रहा है, तो अभी गिरने दो जब तक गिर रहा है। लेकिन ये स्टॉक भी आपको लक्स के कंपैरिजन में हमेशा चेक करने हैं, वैल्यूएशन कितना चल गए हैं, कितना नहीं चले हैं, और कौन सा कम चला है, मूवमेंट बन सकता है, वहां पे आप इन्हें नजर रखिए। लक्स क्या है, अभी ऊपर जा रहा है, वो गिरा नहीं है, ये ऊपर जाके गिर रहे हैं। दैट मीन्स आप कह सकते हो लक्स इन्हें फॉलो कर रहा है, ना कि ये लक्स को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, आगे आता हूं मैं और टेक्सटाइल्स पे। यहां पे तो हमें तीनों में से कहीं पे कोई मौका दिखा नहीं, एक्चुअली में दिख रहा है थोड़ा डॉलर इंडस्ट्रीज में, बट क्या है कि मैं थोड़ा और वेट करना चाहूंगा। अभी तो कंटिन्यू लोअर लो की फॉर्मेशन में बीते 3-4 महीने से। जब वो फॉर्मेशन ब्रेक होगी, ऊपर चलने लगेगा, एक बार ऊपर जाके नीचे आएगा, फिर सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, देन हम लोग उसमें एंटर करेंगे। ये हमें वॉच लिस्ट में ऐड करना है और रोकना है अपने आप को खरीदने से या कोई भी ट्रेड लेने से। अब बढ़ता हूं थोड़ा टेक्सटाइल की तरफ। तो दोस्तों, टेक्सटाइल में एक हमारा फेवरेट रहा है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड, 142 पे है, 18 के पीई पे केवल उपलब्ध है ये शेयर। ये अराउंड मैंने 340 रुपए के समथिंग शेयर किया था, 500 रुपए तक गया, फिर बोनस आया इसमें, और अभी 142 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। ये आपके लिए टेक्निकली सपोर्ट लेवल्स पे पहुंच रहा है। 125, 120 का एक ऐसा लेवल है जो स्टॉक ब्रेक नहीं करता है। रिसेंटली इस पे आनंद राठी की तरफ से बाय कॉल आई है, जिसमें 174 के टारगेट्स दे रहे हैं। ये स्टॉक आपको इन्वेस्टमेंट पर्पज से ध्यान में रखना है। टेक्सटाइल स्पेस पे अगर आप नजर डाल रहे हो तो गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड, गेल, GAEL के नाम से इसको आपको ढूंढने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नितिन स्पिनर। इस पे अगर आप नजर डालोगे नितिन स्पिनर्स पे, तो इसके वैल्यूएशन देखिए जरा आप, 16 के पीई पे मिल रहा है, 2300 करोड़ का मार्केट कैप है, कंटिन्यू 2 साल से हायर हाई की रेंज में जा रहा है। कुछ नहीं करना, अभी गिरने देना है इसको। अगर गिरेगा और अराउंड आता है 350 से 370 की रेंज में, वहां उठाना है हमें और बैठना है, क्योंकि ये स्टॉक तो नीचे आने को तैयार नहीं है। अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो जा भैया, कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं हम।
अगला है दोस्तों जो बढ़िया कर रहा है टेक्सटाइल में, गोकुलदास एक्सपोर्ट। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स की बात करें अगर, तो ये कंटिन्यू आपके लिए बहुत अच्छा परफॉर्मर रहा है, मेरे को लगता है यहां से भी अच्छी परफॉर्मेंस रहनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका वर्धमान टेक्सटाइल। ये सारे स्टॉक्स मैं आपको स्टडी करने के लिए दे रहा हूं, आपका जहां ज्यादा कॉन्फिडेंस कन्विक्शन है वहां पे पैसा लगाइएगा और अपने आप से कहना 3-6 महीने मेरे को रोकना पड़ेगा, चाहे बाजार ऊपर जाए नीचे जाए, मेरे को स्टॉक के भाव से मतलब होना चाहिए, बाजार से नहीं। इनका कोई इतना बड़ा मार्केट कैप नहीं है, इनकी कोई इतनी बड़ी वेटेज या प्रेजेंस नहीं है कि बाजार के साथ ऊपर या नीचे हो, और ना ही इनके चाहने वाले उतने हैं। बेचारे चुपचाप एक कोने में पड़े रहते हैं, अचानक से किसी दिन कोई खबर आती है, लोग जागते हैं तो वो वॉल्यूम्स आते हैं, मूवमेंट आती है, अदरवाइज चुपचाप पड़े रहते हैं। इसीलिए जो इनमें कम वॉल्यूम होता है वो बड़े मूव देते हैं 20-20% के, तभी ये शेयर ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं। अदरवाइज इनमें कोई ऐसा नहीं है 2-2% करके ऊपर जाए, नहीं, पूरे साल पड़े रहेंगे, पता चले अंत में बढ़िया हो गया काम, सीधे 20-20% के 2 बार सर्किट मारे ऊपर के 40% हो गया, या खराब हो गया तो 2 बार तो नीचे के 20-20% के सर्किट मारे, हो गया खत्म खेल। तो ये इनमें वेट ज्यादा करना पड़ जाता है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए कुछ स्टॉक्स थे जहां पे एक बार स्टडी कीजिए। ट्राइडेंट ये एक और स्टॉक है जो काफी इन्वेस्टर्स के पास है लेकिन अभी दुखी कर रहा है, मेरे को लगता है दुखी कर रहा है, आप झेलते रहो, क्योंकि क्वार्टरली नंबर्स तो इस बार भी अच्छे नहीं थे। 36-37 रुपए पे खोने के लिए आपके पास ज्यादा कुछ नहीं है मेरे भाई, मैक्सिमम लेवल पे 30 रुपए हो सकता है, 20% चला जाएगा, लेकिन उसके सामने रिवॉर्ड कितना है पता है आपको? 36 रुपए से 50 रुपए होने की दम रखता है ये, 50% तक बढ़ने की दम रखता है, नीचे 20% ऊपर 50%, और क्या चाहिए यार, इससे ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड फेवर में थोड़ी होगा किसी का कुछ। तो इसे भी होल्ड करना है, और ये 18,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी कोई छोटी नहीं है, और अमेरिका में जो रेट कट आ रहा है ना बहुत ज्यादा फायदा देगा, ट्रस्ट मी से। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये मेरी तरफ से एक अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।